सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड। पुलिस कस्टडी में मृत व्यवसायी की मौत पर भड़के सदर विधायक की दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग। बीते शनिवार की देर शाम सदर थाना के एक केस के अनुसंधान के क्रम में काजी मोहल्ला निवासी व्यवसायी सुनील कुमार गुप्ता की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। मौत के बाद मृतक के परिजनों ने खूब बवाल काटा और देर रात तक सदर थाना में मृतक के परिजन और शहर के व्यवसायी इस घटना का विरोध जताते रहे। मृतक के शव को भी सदर थाना के बाहर ही रख दिया। इस घटना की जानकारी रात में ही हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल को मृतक के परिजनों ने दी और न्याय हेतु उनसे मदद की अपील की। रात में विधायक मनीष जायसवाल अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से स्थानीय पुलिस से बातचीत की और रविवार की अहले सुबह मृतक के खजांची तालाब के शुभम अपार्टमेंट स्थित फ्लैट में पहुंचे, जहां विधायक मनीष जायसवाल ने मृतक की पत्नी, पुत्र सहित अन्य परिजनों से मिलकर घटना की पूरी जानकारी ली। उसके बाद मृतक के परिजनों के साथ सदर थाना पहुंचे। थाना पहुंचने के बाद उन्होंने सीधे तौर पर इस मौत के जिम्मेदार केस के अनुसंधान टीम में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाते हुए उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। इस दौरान विधायक मनीष जायसवाल ने कई सवाल उठाए और स्पष्ट रूप से पूछा, जब आपकी कस्टडी में राजेश कुमार गुप्ता थे तो फिर उनकी मौत कैसे हुई? विधायक मनीष जायसवाल के सवालों पर हजारीबाग पुलिस हर बार घिरती नजर आई और जवाब देने में आनाकानी करती दिखी। पुलिस के इस रवैये के खिलाफ विधायक मनीष जायसवाल हजारीबाग पुलिस पर भी बरसे। विधायक मनीष जायसवाल ने थाने में मौजूद डीएसपी महेश प्रजापति से स्पष्ट रूप से कहा कि हम लोग इस मामले में उम्मीद कर रहे थे कि पुलिस आगे आकर दोषियों पर कार्रवाई करेगी और मृतक के परिवार के लिए संवेदना जताएगी, ताकि भविष्य में यह एक उदाहरण बन सके कि दोषी कोई भी हो, कानून के हाथ से बच नहीं सकता है। लेकिन जिस प्रकार पुलिस मृतक परिवार के पहले ही किसी अन्य के आवेदन पर कार्रवाई करके दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही है, वह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। विधायक मनीष जायसवाल ने सीधे तौर पर कहा कि इस मौत के लिए उनके पास गए पुलिसकर्मी दोषी हैं। दोषी पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस किया जाए, अन्यथा हम थाने के बाहर धरने पर बैठ जाएंगे। विधायक मनीष जायसवाल के भारी विरोध को देखते हुए मृतक की पत्नी के आवेदन पर टीम में शामिल पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाते हुए उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद विधायक मनीष जायसवाल हजारीबाग उपायुक्त नैन्सी सहाय के आवास पहुंचे और उनसे मिलकर मामले से अवगत कराते हुए मृतक परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। साथ ही निष्पक्ष पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल टीम गठित कर पोस्टमार्टम कराने की मांग की। विधायक मनीष जायसवाल को उपायुक्त श्रीमती सहाय ने आश्वस्त किया कि विशेष मेडिकल टीम गठित कर मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में रिकॉर्डिंग के साथ मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। वह इस मामले की जांच विशेष कमेटी गठित कर निष्पक्ष रूप से कराई जाएगी। उपायुक्त यहाँ से लौटकर विधायक मनीष जायसवाल हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे, जहां दंडाधिकारी सदर सीओ राजेश कुमार के नेतृत्व में 3 सदस्यीय चिकित्सकों की मेडिकल टीम ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम टीम में डॉक्टर अजय भेंगरा, डॉक्टर सुभाष प्रसाद और डॉक्टर अहमद अली शामिल हुए। पोस्टमार्टम के बाद मृतक व्यवसायी का शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया। हजारीबाग से आशीष कृष्णन की रिपोर्ट। ये बड़ा नहीं, बहुत बड़ा घटना है। ये अंडर कस्टडी डेथ का मामला है। पुलिस पता नहीं किस आधार पर, कहाँ पर केस हुआ है ये मालूम नहीं है, कहाँ कांड हुआ है ये मालूम नहीं है, लेकिन दर्ज यहाँ पर आनंद फानंद में कल किया गया है। एक गाड़ी सुना है रायपुर से चोरी हुई है किसी माल का, उसका यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर केस दर्ज करा करके कल रात में पुलिस वाले गए हैं, उस व्यापारी को उठाया गया, उसके यहाँ से कोई माल नहीं मिला है, उस पर्टिकुलर आदमी के यहाँ से कोई माल नहीं मिला है। अब हमको नहीं मालूम है कि वो करता था नहीं करता था, किया नहीं किया, लेकिन उसको उठा करके ले गए ये लोग और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। सिंपल है, पुलिस के द्वारा मारा गया मामला है। हम लोग इसी बात को लेकर के थाना आए थे कि भाई आप इन्वेस्टिगेट करिए, जो दोषी है उस पर कार्रवाई कीजिए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस जिसको रक्षक माना जाता है उसने भक्षक का काम किया। बहुत सारे संदिग्ध इस पर मैटर, प्रश्न चिन्ह बहुत सारे हैं। गाड़ी कहाँ से चोरी हुआ इसका पता नहीं है, केस इस थाने में दर्ज होता है।
इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किसी और को बनाया जाता है, वहाँ कोई और जाता है। किस अधिकार से जाता है, क्यों जाता है, इसका कोई जवाब यहाँ के लोगों के पास नहीं था। ये लोग एफआईआर तक दर्ज करने के लिए तैयार नहीं थे। जो दोषी पदाधिकारी हैं उनके कहने पर एक एफआईआर दर्ज किया गया था। एक आदमी के मौत का कोई संवेदना इस थाना को नहीं था। जब हम लोगों ने अपने अधिकार की बात की तब जाकर के एफआईआर केस रजिस्टर हुआ है। 302 के तहत 302 के तहत में ये मामला दर्ज हुआ है। 302 का मतलब होता है मर्डर के तहत में ये मामला दर्ज हुआ है और हम लोग इसको इसके कॉन्सिक्वेंस तक ले जा करके रखेंगे। साथ ही आग्रह करेंगे इस थाना में पदस्थापित इंस्पेक्टर साहब को, बड़ा बाबू को, कि अपने मातहत लोगों को देखें, ध्यान दें। केवल लूटपाट करने वाले पदाधिकारियों का पोस्टिंग और डेप्यूटेशन यहाँ पर नहीं करें। और एसपी साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वैसे पदाधिकारियों को थानों में पोस्ट करें जिनको संवेदना हो, मानव जीवन के प्रति जिनको संवेदना हो, ऐसे लोगों का पदस्थापना किया जाए। ये हम लोग प्रार्थना करेंगे।